हेलो दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अभी तक कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, वस्तुओं को कहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये कि अवतल लेंस में प्रतिबिंबों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उत्तल लेंस में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जो कि आप लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। और वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और आभासी भी होता है। यानी उत्तल लेंस में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 5 प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है और 1 प्रतिबिंब आभासी बनता है। लेकिन अवतल लेंस में आपका 2 प्रतिबिंब बनेगा और वो दोनों प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक नहीं। और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पहचानने का ये भी एक उपाय बताए थे आप लोगों को कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो वास्तविक होगा और पीछे बने तो आभासी। तो चलिए, अवतल लेंस में हम प्रतिबिंब बना रहे हैं तो सबसे पहले एक अवतल लेंस का चित्र बना लेते हैं। और अवतल लेंस आपको पता है इस प्रकार से अवतल लेंस बनता है। ये आपका अवतल लेंस, और इसको जब हम मैच कर लेते हैं मैच कर लेते हैं, ये आपका हो गया अवतल लेंस। थोड़ा सा ऐसे बन गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका हो गया अवतल लेंस। ये आपका हो गया आपका द्वारक, लेंस का द्वारक। तो सबसे पहले हम प्रधान अक्ष एक बनाते हैं, प्रधान अक्ष ऐसे, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष का और प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र, थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो गया था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? तो द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे हम बना लिए हैं, है ना। और प्रकाशीय केंद्र बनाने के बाद पेट, तो चलिए, तो यहाँ पे अब देखते हैं हम। सबसे पहले हमने एक प्रधान अक्ष बनाया, है ना। प्रधान अक्ष पे ये आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र, द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है ना। अब क्या करते हैं, हम वस्तु का पोजीशन रखते हैं इस लेंस के सामने। तो वस्तु का पोजीशन देखिए, सबसे पहला पोजीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसके लिए आपको पता है कि एक यहाँ पे मुख्य फोकस होता है, एफ डैश कह सकते हैं, और एक यहाँ पे मुख्य फोकस होता है जिसको एफ कहते हैं। 2 मुख्य फोकस होता है इसके। 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं, जो आपको बता दिया गया है। लेंस के 2 वक्रता केंद्र, 2 मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत का मतलब उसका पोजीशन इधर तो नहीं है, अनंत पे मतलब इधर कहीं भी हो सकता है, तो वहां से 2 प्रकाश की किरणें निकलेगी उस वस्तु से, और वो प्रकाश की किरणें इस प्रधान अक्ष के समानांतर होती हुई आएंगी, और ये जैसे ही यहाँ पे ऐसे टकराएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ फैल जाएंगी। ये ऐसे, ये देखिए पीछे की तरफ फैल गए। क्यों? क्योंकि ये अपसारी दर्पण है ना। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। देखिए प्रकाश की किरणें फैल गई, जैसे ही यहाँ पे ये द्वारक से टकराई वैसे ही ये क्या हो गई, फैल गई। तो ये आगे की तरफ तो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं क्योंकि ये तो फैलती जा रही है, और जब मिलेगा नहीं तो हमको पता है कि इमेज बनेगा नहीं। तो इमेज बनाने के लिए इस लाइंस को हम डॉट डॉट से मिलाते हैं, और ये भी आपको बता दिया गया है कि जब भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो हमेशा मुख्य फोकस पर जाती है। तो ये डॉट डॉट लाइनें आ जाएगी मुख्य फोकस पर, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगी, तो जहां पे मिलेगी वही बनेगा प्रतिबिंब। तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो कहां पे बनेगा बाबू, मुख्य फोकस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों किरणें आके मुख्य फोकस पे एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां पे 2 किरणें काटती हैं वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा, पहला कंडीशन जो यहाँ पे हो रहा है, कंडीशन हमको प्राप्त हो रहा है, क्या क्या कंडीशन मिल रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, ये उसका स्थिति है। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, उसका पोजीशन। तो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति हुई। दूसरा, प्रकृति प्रतिबिंब वास्तविक
या आभासी। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ये डॉट डॉट लाइनों को मिलाने से मिल रहा है, यानी वास्तविक में ये वास्तविक किरणें नहीं बल्कि आभासी किरणें हैं, क्योंकि ये काल्पनिक किरणें हैं जिन किरणों की केवल कल्पना की जा सकती है। ठीक है, इसलिए ये जब काल्पनिक किरणें हैं, काल्पनिक लाइन है, तो जब चित्र बनेगा तो वो भी क्या होगा, काल्पनिक ही होगा। इसलिए 2 नंबर जो होगा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, लेकिन हम काल्पनिक ही लिखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक होगा या बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार, आकार यानी प्रतिबिंब का साइज, वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना, तो क्या बनेगा वस्तु से, ये बिंदु के बराबर है। प्रतिबिंब का साइज बिंदु के बराबर है, इसलिए यहां पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। बिंदु के बराबर, बिंदु के बराबर तो वस्तु हो नहीं सकती, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश किरणें दो ऐसे आ रही है, तो मिनिमम लेंथ तो वस्तु का इतना ही होगा, क्योंकि अनंत पे वस्तु होगी भाई, ऐसे होगी वस्तु, तभी ना एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो वस्तु से तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बिंदु के बराबर बन रहा है। तो ये 3 कंडीशन हमको लिखना पड़ता है प्रतिबिंब बनाने के बाद। ये तीनों कंडीशन सब में लिखना पड़ता है। कैसे, तो प्रतिबिंब बनाने के बाद सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति लिखा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। दूसरा, प्रतिबिंब का हम लोग प्रकृति लिखते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। तो प्रतिबिंब काल्पनिक है यानी आभासी है, क्योंकि ये डॉट डॉट लाइनों से बन रहा है, काल्पनिक रेखाओं से बना है। और तीसरा होता है प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, तो यहाँ पे वस्तु से बहुत छोटा बना है क्योंकि इसका साइज बिंदु के बराबर। तो यहाँ पे वस्तु से बहुत छोटा ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंदु के बराबर बनेगा। दूसरा, सबसे पहले में जब वस्तु अनंत पर था, देखिए यहाँ पे वस्तु अनंत पर है। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वस्तु आ जाती है अनंत और मुख्य फोकस के बीच में। वस्तु कहां पर आती है, अनंत और मुख्य फोकस के बीच में। अनंत प्रकाशीय केंद्र के बीच या सॉरी, जब वस्तु अनंत और मुख्य फोकस के बीच हो। मिटाते हैं इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जब वस्तु अनंत और मुख्य फोकस के बीच हो, इसको बाबू अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में मिलेगा। कोई कोई में लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में हो, कहीं में आपको मिलेगा कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। ये तीन चीजें आपको मिलेगी, लेकिन हम ये लिखते हैं, हम हमेशा यही चीज पढ़ाते हैं बच्चों को, इसलिए हम यही लिखते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे बनाते हैं पहले एक आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस, ये हमारा बना द्वारक, ये हमारा प्रधान अक्ष, यहाँ पे बना प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस। वस्तु को यहाँ पे बैठा देते हैं। चलिए ये हमारा वस्तु हो गया। तो वस्तु से सबसे पहले एक प्रकाश की किरण निकलेगी जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और जैसे ही इससे टकराएगी ये पीछे की तरफ फैल जाएगी। तो ये हमको पता है, ये डॉट डॉट लाइन से मिल जाएगी यहाँ पे। दूसरी, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी। अब हमको एक और प्रकाश की किरण चाहिए ना, जो इस प्रकाश की किरण को काटे, क्योंकि काटेगी तब चित्र बनेगा। तो आप दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेजेंगे, फिर नीचे से तो भेज नहीं सकते क्योंकि वस्तु तो ऊपर है, और प्रकाश की किरण हमेशा वस्तु से ही निकलेगी। तो एक प्रकाश की किरण तो भेज दिए, दूसरी प्रकाश की किरण को आप प्रकाशीय केंद्र से भेज दीजिए, है ना, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से भेजिएगा तो भेजते टाइम ही एक दूसरे को क्या करेगी, काट देगी, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए भेज देते हैं, यहाँ पे ये भेज देते हैं प्रकाशीय केंद्र से। देखिए प्रकाशीय केंद्र से भेजे, यहाँ पे हमारा बन गया प्रतिबिंब। ये हो गया वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रतिबिंब, हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है ये। कंसेप्ट पकड़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल लेंस बनाया। अवतल लेंस बनाने के बाद जो चीज लिखा है, सबसे पहले तो आपको प्रधान अक्ष बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बनाने के बाद उसमें पॉइंट्स को प्रदर्शित कर दीजिए कि ये बाबू प्रकाशीय केंद्र है और ये आपका मुख्य फोकस है,
क्योंकि ये तो चाहिए, क्योंकि वस्तु को हमको अनंत और मुख्य फोकस के बीच में रखना है, तो मुख्य फोकस तो चाहिए ही चाहिए। तो मुख्य फोकस हमने रखा, लिखा, इधर अनंत इधर मुख्य फोकस, बीच में हमने वस्तु को रख दिया, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि अनंत और मुख्य फोकस के बीच में ही रखना है, वस्तु को रख दिया। वस्तु से दो प्रकाश किरण को हमने भेजा, क्योंकि किरण जब भेजेंगे और ये एक दूसरे को काटेगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो काटेगी जब दो प्रकाश की किरणें जाएगी, तो एक प्रकाश किरण तो प्रधानक से समानांतर हमेशा आपको भेजना है हर एक प्रतिबिंब में। तो हमने भेजा और वो अपवर्तन होकर पीछे चली गई। दूसरी जब उधर चली गई तो अब दूसरी किरण कहां से भेजे भाई? दूसरा किरण हम मुख्य फोकस से तो भेज नहीं सकते हैं, कोई फायदा ही नहीं होगा। मुख्य फोकस से भेजिएगा ये, और ये प्रकाश किरण उधर चली गई, काटेगा कहाँ? तो हमने इसको डॉट डॉट लाइन से मुख्य फोकस पे मिलाया और दूसरी लाइन हमने प्रकाशीय केंद्र से भेजा, क्योंकि हमको पता था जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से ये लाइन जाएगी तो इस डॉट डॉट लाइन को क्रॉस करेगी, और जैसे ही क्रॉस करेगी प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, और ये हो गया प्रतिबिंब का हाइट। हाइट हमको लग रहा है वस्तु से छोटा है ना? तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा नहीं बल्कि छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। दोनों स्थिति में प्रतिबिंब छोटा बना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। क्या कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है, बड़ा बन ही नहीं सकता और नहीं बराबर बन सकता है। बड़ा और बराबर बनाने के लिए हमको उत्तल लेंस में जाना पड़ेगा। चलिए दूसरा, यहाँ पे वस्तु मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस और, दिख तो रहा है ना? हाँ, और दिख रहे हैं, और प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे लिख ले रहे हैं छोटा सा, प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। ये हो गया, और वस्तु इसमें भी काल्पनिक होगी क्योंकि काल्पनिक रेखा तो है ही। तो ये आपका था अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब दो ही बनता है, जो दोनों को हम आपको बना दिए। अब बनाने के बाद क्या होता है, इसका सारणी बनाना पड़ता है हमको। तो चलिए सारणी भी बना के आपको हम दिखाते हैं कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बने हैं उनका सारणी कैसे बनेगा, और उसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, कहाँ पे स्थिति, कहाँ पे पोजीशन। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में, इसको मिटा देते हैं, दोबारा हेडिंग बना देते हैं, उत्तल लेंस में बने, सॉरी अवतल लेंस में बने, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की सारणी। थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो और आगे वीडियो लेके आएंगे हम। 11th क्लास का जैसे ही, सॉरी 10th का ये खत्म होगा, 11th का फिजिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। आपको मैथ भी मिलेगा इस चैनल पे, है ना? बाकी और आगे अगर सपोर्ट करते रहिएगा तो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के द्वारा वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। अवतल लेंस बने प्रतिबिंब की सारणी। सारणी कैसे बनेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ पे आप रखिएगा, वस्तु की स्थिति। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए यहाँ पे आता है आकार, किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का। या आकार ना लिख के आप प्रकृति भी लिख सकते हैं, प्रकृति। आकार को लास्ट में ही भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब की या प्रतिबिंब का आकार, आकार। अब होगा कैसे? सबसे पहले वस्तु की स्थिति कहाँ थी बाबू? अनंत पर। वस्तु जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था बाबू? मुख्य फोकस पर। हम ही भर दे रहे हैं, होमवर्क क्या है कि नहीं? होमवर्क तो दिए थे उत्तल लेंस वाला, कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति हमको पता है कि सर इसमें तो हमेशा काल्पनिक ही होता है, काल्पनिक या सीधा। प्रतिबिंब का आकार बिंदु के बराबर या वस्तु से बहुत छोटा, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा। दूसरा था वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया था? वस्तु जो था 2 नंबर में अनंत और मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। कहाँ पे वस्तु था? अनंत और मुख्य फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था? तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच।
प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये था हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति क्या था? अरे सर प्रकृति तो आभासी होता है, काल्पनिक ही होता है, क्योंकि अवतल लेंस में एक ही प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। हो गया, बस यही तो सारणी है, कुछ नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, ये टॉपिक न्यूमेरिकल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नाम सुन के बच्चों डर जाते हैं आप लोग। यस, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए लेंस हो या दर्पण, चिन्ह परिपाटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमको बताता है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी कहाँ पे प्लस में, कहाँ पे माइनस में। बच्चे कंफ्यूज, प्लस माइनस में जाके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप चिन्ह परिपाटी पढ़ लेते हैं तो प्लस माइनस का झंझट खत्म, कुछ नहीं है। प्लस माइनस आपको समझ में आएगा कब? जब चिन्ह परिपाटी पढ़िएगा तब। तो चलिए चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ते हैं। और चिन्ह परिपाटी का सबसे पहला नियम कि लेंस में सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। गुड, सबसे पहला लेंस में सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। अरे सर ये कैसे? प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? अरे बच्चों सारा पढ़ा दिया गया, सारा पढ़ा दिया गया है। वीडियोज को देखिए, पिछले वीडियोज को ले जाके देखिए। प्रकाशीय केंद्र, वस्तु, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, सब कुछ मिलेगा। ये पहला, लेंस में सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। सर लिखने से नहीं होगा, समझाइए, समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक लेंस को बनाइए। लेंस को हम बना लेते हैं सर, लेंस बना लेते हैं हम, पर आप समझाइए तो। देखो बच्चों, ये हमारा बना लेंस, ये हमारा बना लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। सर उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस भी बना दीजिए। अरे भाई अवतल उत्तल सब में तो प्रकाशीय केंद्र होता ही है ना, वहीं से लेके मेजर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रकाशीय केंद्र, ये तो पता है। दूरी कैसे मेजर करते हैं ये बताइए। देखिए यहाँ पे आपका मुख्य फोकस, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र जिसको 2F लिखा जाता है। इधर एक और मुख्य फोकस, इधर एक और वक्रता केंद्र जिसको 2F, तो इधर 2F डैश, 2F डैश। यही तो है आपका। अब इसमें क्या है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी दूरी को कहां से मापते हैं? बोलो, सभी दूरी को ध्रुव से, सॉरी प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे है। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए बाबू कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक? क्या? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? ये क्या है सर? फोकस दूरी तो इसका दो है, लेकिन नहीं, फोकस दूरी ये लिया जाता है उत्तल लेंस का, ये फोकस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो ये टकराने के बाद जिस बिंदु पे एक दूसरे से कटती है उसी को तो मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस ये हुआ ना। तो अगर दूरी को आप यहां से प्रकाशीय केंद्र से मेजर करते हैं, अब ये प्लस होगा कि माइनस? तो दूसरा, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। ये क्या सर? अरे बताते हैं, सब्र करो। आपतित किरण क्या है? आपतित किरण मतलब जिधर से किरण आ रही है, देखिए किरण ऐसे इसमें ऐसे जा रही है, तो आपतित किरण की दिशा ये हो गया ना, ऐसे हो गया, दिशा इसका ये हो गया। तो इस दिशा में जो दूरी आप मेजर कीजिएगा, जैसे हम यहां से इधर जा रहे हैं ना, दूरी, फोकस दूरी को मेजर करने के लिए, तो फोकस दूरी क्या होगा इसमें? प्लस, फोकस दूरी प्लस। क्यों? क्योंकि फोकस तो ये है ना, तो जब प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस को दूरी को मेजर कीजिएगा तो ऐसे जा रहा है ना फोकस की तरफ, ऐसे ऐसे, तो इसलिए फोकस दूरी प्लस में, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये पहला है कि आप लेंस में
जो भी दूरियां को मापेंगे वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से मापना ही है। दूसरा कि आपतित किरण की दिशा में जो मापी गई दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो तीसरा इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या है? तो उल्टा ये है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ये क्या हो जाती हैं? ये ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक कैसे भाई? फोकस तो इधर भी है, उत्तल लेंस में फोकस इधर भी है, लेकिन इस फोकस को नहीं लेना है। यही सब तो समझना है। फोकस ये होगा उत्तल लेंस का और ये फोकस प्लस में होगा, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव। देखिए ये कह रहा है कि यदि आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी को मेजर करते हैं तब वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये समझिए कैसे भाई। हम बनाते हैं एक अवतल लेंस, बड़ा सा अवतल लेंस। ये हो गया हमारा प्रधानक, ये मुख्य प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरण को हम ऐसे भेजेंगे तो ये पीछे चली जाएगी, जब प्रकाश की किरण को ऐसे भेजेंगे पीछे चली जाएगी, क्योंकि ये फैलाता है, अवतल लेंस है। तो भाई इसका मुख्य फोकस तो पता ही नहीं चला, तो डॉट डॉट लाइन से मिलाओ पीछे की तरफ, ये आपका मुख्य फोकस। तो फोकस दूरी क्या? तो यहां से यहां तक फोकस दूरी। तो अब इसको जब मेजर करना है, आपतित किरण की दिशा तो ऐसे हो गया, लेकिन जब हम मेजर करेंगे प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी तो ऐसे आएंगे, ऐसे मेजर करेंगे इस तरफ, तो ये तो विपरीत दिशा हो गया। किसके? तो इस आपतित किरण की, क्योंकि आपतित किरण इधर है, दूरी मेजर कर रहे हैं इधर, तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव माइनस। अरे सर ये तो एकदम आसान है, बना दिया गया सर। आया समझ में? यानी आपका तीसरा जो है वो कह रहा है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं। ये लास्ट और चौथा पॉइंट ध्यान से समझिए। प्रधान अक्ष के लंबवत या प्रधान अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक तथा नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। बोल दे रहे हैं भाई, लिख लिया करो ना, नोट्स भी करना है, इसका नोट्स बनाना है। नोट्स के लिए आपको बताया नहीं, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्ञान एंड मस्ती जाके ज्वाइन कीजिए, नोट्स मिलेगा उस पर। ये समझिए, छोड़िए नोट्स के बारे में, यहाँ पे आइए। प्रधान अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, ये ऊंचाई है बाबू, शॉर्ट में लिख दिए। ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई धनात्मक, नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक। तो ऊंचाई क्या? तो ऊंचाई तो या तो वस्तु का होगा, नहीं तो प्रतिबिंब का होगा। ये कैसे होगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ना हम। यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनता है, देखिए ये आपका प्रकाशीय केंद्र, मुख्य फोकस, ये क्या भाई? ये तो दूसरा 2f, इधर f डैश, इधर दूसरा 2f डैश, 2f डैश। जैसे हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, प्रकाश की किरण निकलेगी, थोड़ा सा और वस्तु का हाइट कम कर देते हैं, प्रकाश की किरण निकली, मुख्य फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण, चलो भाई ऐसे भेजते हैं ना, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेगी यहाँ पे। अब देखो प्रतिबिंब तो यहाँ पे बना, तो इसका हाइट कैसे मेजर करोगे भाई? तो ये तो प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे है, प्रधान अक्ष के नीचे, तो नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो गई। यही है आज का लेक्चर। अगर ऊपर होता तो धनात्मक होता। तो ये था आपका चिन्ह प्रॉपर्टी, जो कि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो कल हम लेके आ रहे हैं उत्तल और अवतल लेंस में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र को हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।